नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते तब तक हमारी स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपने बोल चाल का तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। ये उद्गार है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलितों का मसीहा, समाज सेवी एवं विविधता के रूप में माना जाता है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में कई बार पढ़े जाने के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया था। भीमराव अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन में माँ इन्हें प्यार से भीमा कहकर पुकारती थी। इनके पिताजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सेना निवृत्ति के बाद उन्होंने 14 जुलाई तक मिलिट्री स्कूल में हेड मास्टर के रूप में कार्य किया। अम्बेडकर के घर में शिक्षा का माहौल था। पिता बच्चों को रामायण तथा महाभारत की कहानियों के साथ संत नामदेव, तुकाराम, मोरे पंत तथा मुक्तेश्वर की कविताएं सुनाते थे तथा स्वयं उन्हें सुनते थे। इन्हीं दिनों ज्योतिबा फूले दलितों में शिक्षा का प्रसार एवं उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए कार्य कर रही थी। भीमराव के पिताजी राम जी इनके अच्छे मित्र और प्रशंसक थे। ज्योतिबा के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव बालक भीमराव पर भी पड़ा। भीमराव 5 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने लगे, परंतु उनका मन पढ़ने से ज्यादा बागवानी में लगता था। पिता उनकी पढ़ाई के बारे में काफी चिंतित रहते थे। अब वे पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें भी पढ़ने लगे। उन्हें पुस्तकों से गहरा लगाव हो गया। 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने एलिफिस्टन कॉलेज में इंटर की पढ़ाई पूरी की। 17 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। पिता का स्वास्थ्य धीरे धीरे अब बिगड़ने लगा। अब भीमराव के आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो गया। भीमराव की प्रतिभा का पहचान कर बड़ौदा नरेश सयाजीराव ने उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। इसके सहारे उन्होंने 1912 में बीए स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सयाजी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री हासिल की। इसी दौरान भीमराव ने एक शोध प्रबंध भी लिखा। इस शोध प्रबंध का शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन चले गए। इसी बीच सयाजीराव ने इनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर भीमराव को विवश होकर स्वदेश लौटना पड़ा, परंतु उन्होंने मन ही मन में संकल्प कर लिया था कि पढ़ाई के लिए एक बार वे पुनः लंदन जाएंगे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने दैनिक खर्चों में कटौती करके अब तक लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थी। महाराष्ट्र में रहकर उन्होंने साहू जी महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 में मूक नायक नामक अखबार निकालने की शुरुआत की। इस अखबार का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा को समाप्त करने तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था। 21 मार्च 1920 को भीमराव अम्बेडकर जी ने कोल्हापुर में दलित का सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने लोगों से कहा, तुम्हें अम्बेडकर के रूप में अपना उद्धाकर मिल गया। अम्बेडकर जी ने पैसों का प्रबंध करके पुनः 1920 में लंदन गए। वहां वकालत की पढ़ाई पूरी की और भारत लौटने पर अब वे बैरिस्टर बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आजीवन विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। लगातार काम करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसी बीच 27 मई 1935 में इनकी पत्नी रमाबाई जी का निधन हो गया। 1936 में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर और उनके कई साथी भारी बहुमत से विजयी हुए। इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जुलाई 1941 में गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 1945 में उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने अपना पहला शिक्षण संस्थान 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज के नाम से खोला। 1952 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोकसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। उनको मार्च 1952 में राज्यसभा के लिए चुन लिया गया और वो भारत सरकार के कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को भारतीय सितारा ऐसा सोया कि फिर उठा ही नहीं। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया। भले ही आज डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच नहीं है, फिर भी सामाजिक और वैचारिक योगदान के लिए उन्हें देश युगों युगों तक याद करता रहेगा।